आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर में एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे, एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो चैप्टर हम लोग 3 स्टार्ट करेंगे। मेन जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में समझना जरूरी है कि विद्युत विभव होता क्या है। पहले तो नॉर्मली लाइफ में हम लोग बता देते हैं कि क्या होता है। देखते हैं कि जो बैटरी का दो टर्मिनल आप लोग देखे होंगे कि एक पर प्लस लिखा रहता है और एक पर माइनस लिखा रहता है। तो यहाँ पर प्लस के ऊपर कुछ विभव होता है, यहाँ पर ही माइनस के ऊपर कुछ विभव होता है। हम लोग जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 12 वोल्ट इसका विभव होता है और इसका 0 वोल्ट विभव होता है। जो माइनस वाला होता है इसका 0 वोल्ट होता है और जो प्लस वाला होता है प्लस 12 वोल्ट इसका हम लोग जो वोल्टेज कहते हैं। तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है ना, ये विभव जब दोनों के बीच के डिफरेंस हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं विभवांतर। उसको क्या कहते हैं? विभवांतर। और इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, इंग्लिश में उसको वोल्टेज कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के जो विभव का अंतर होता है उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। ये हम लोग अक्सर बैटरी में देखने को मिलता है। या इलेक्ट्रिक का दो तार तार होता है, दो वायर होता है, तो उसके बीच का भी क्या होता है, एक प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है। तो दोनों के बीच का क्या होता है, कुछ विभवांतर देखने को मिलता है। तो वही हम लोग जानेंगे कि विभव आखिर पहले होता क्या है, तभी जाके उसके बाद हम लोग विभवांतर के बारे में समझ पाएंगे। तो आप समझते हैं सबसे पहले कि विभव, विद्युत विभव क्या होता है। चलिए इसको पहले डिटेल में पहले समझ लेते हैं, तब आगे हम लोग देखते हैं। देखो, होता क्या है विभव। तो विभव दर्शाया ये जाता है कि अगर मान ले कि कोई क्यू आवेश है, यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर क्यू आवेश है या कोई विद्युत क्षेत्र है, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही मान के चल रहे हैं कि एक क्यू आवेश है। अगर हम दूसरा क्यू, अगर ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, ठीक है, तो दूसरा क्यू को अगर चाहते हैं कि हम इसके पास लेके जाए, इस आवेश के पास लेके जाए, और ये कहाँ से, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ से इसका दूरी कितना अनंत है। इसके लिए अनंत दूरी, थोड़ा सा दूरी ही क्या कहलाता है, अनंत दूरी कहलाता है। सबके लिए अनंत दूरी का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हम जानते हैं कि अगर यहाँ से दिल्ली, अगर कोई जगह ले लेते, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 3 किलोमीटर है। ये मान लेते हैं कि ये आड़ना गांव है और ये दिल्ली है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी अगर कोई चींटी के लिए, हम लोग के लिए ज्यादा दूर नहीं है, अनंत नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर कोई चींटी है, उसको यहाँ से यहाँ तक तय करने के लिए कह दिया जाए तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, अनंत कहलाएगी। दूरी क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। उसी प्रकार जब बैटरी में या कहीं पर भी अगर एक आवेश क्यू रखा हुआ है, तो उससे कुछ ही दूरी के बाद यहाँ पर जो अगर एक आवेश लेते हैं तो कितना दूरी पर कहलाएगा, अनंत दूरी पर कहलाएगा। ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि इस आवेश को यहाँ तक लेके जाना है, तो दोनों कैसे आवेशित है, धनावेशित। तो अभी से इसको यहाँ तक लेके जाने में या किसी बिंदु तक लेके जाने में, हम लोग जानते हैं कि दो धनावेशित एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, दूर भेजता है। अगर हम चाहते हैं कि इसको जबरदस्ती लेके इस बिंदु तक लेके जाए, हम चाहते हैं कि इस बिंदु तक इसको लेके जाए, तो ऑब्वियस है कि ऐसे तो जाएगा ना, इसलिए कि इस पर बल लगेगा और ये क्या चाहेगा, बल लगा के इस तरफ इसको भेजना चाहेगा। तो इसको उल्टा दिशा में, इसलिए कि ये धन अवस्थित है तो इस पर बल लगाएगा, बल विपरीत दिशा में लगता है तो ये इधर भेजेगा। लेकिन हम इस पर क्या कर, एक्सटर्नल बल, एक होता है एक्सटर्नल बल, मतलब कोई बाहर से बल लगा रहे हैं, मतलब हम लोग के द्वारा बल लगाकर इसको यहाँ से लेके खींच कर यहाँ तक लाया जा रहा है। बल इसलिए लगाना पड़ रहा है इसलिए कि इस पर एक दूसरा बल लग रहा है, विद्युत बल, जो कूलम्ब बल हम लोग पढ़ते हैं, जो कि बाहर की ओर लग रहा है। इसलिए हम लोग को अलग से इस पर बल लगा के खींच कर इसको यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ तक लेके आने में जो यहाँ पर बल लगा रहे हैं वो हम लोग एक्सटर्नल बल बोलते हैं। और यहाँ इस पर जो विद्युत बल लग रहा है उसको हम लोग कूलम्ब बल बोलते हैं, जो एफसी से भी दिखा सकती है, एक ई से दिखा सकती है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो बल लगाए, तो अब ऐसा कि जब बल लगा के किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है तब कार्य करना पड़ता है। तो बताया जाता है कि जो अनंत से किसी आवेश क्यू को बिंदु P तक लाने में, अनंत से किसी आवेश कैपिटल क्यू को बिंदु P तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस बिंदु का विभव कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बिंदु का विभव कहते हैं। विभव को हम लोग V से दिखाते हैं। तो वही इस बिंदु का क्या होता है, जब कोई आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, उस बिंदु का वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये हम लोग को कार्य क्यों करना पड़ा, इसलिए कि यहाँ पर धन आवेशित था और धन आवेशित होने के कारण यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेगा।
जो विद्युतीय बल जो कूलम्ब बल हम लोग बोलते हैं इस दिशा में लगेगा, तो इसका विरोध करने के लिए हम लोग को बल लगा के इस बिंदु तक लेके आना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल बल बोला जाता है। यही जो एक्सटर्नल बल होता है ऑब्वियस है कि ये इसके विपरीत दिशा में है, एक्सटर्नल बल बराबर होगा माइनस एपी के। ठीक, तो एक्सटर्नल बल द्वारा किया गया कार्य किस लिए, तो बिंदु P तक लाने में आवेश को जो किया गया कार्य होता है वही इस बिंदु का क्या होता है, विभव होता है। सिंपल है, क्लियर है, में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनंत, इसके लिए 10 सेंटीमीटर की दूरी ही क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। ठीक, तो इसके लिए 10 सेंटीमीटर की दूरी या 20 सेंटीमीटर की दूरी ही क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। तो किसी आवेश Q को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, किया गया कार्य जो होता है वही क्या होता है, विभव होता है उस बिंदु का। ठीक है, बात क्लियर है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है। हेडिंग के रूप में क्या डालना है, हेडिंग के रूप में डालना है विद्युत विभव। पहले चैप्टर का नाम लिख लेना है, चैप्टर 3 विद्युत विभव विद्युत द्विध्रुव। ठीक, उसके बाद सबसे पहले हेडिंग डालना है विद्युत विभव। हेडिंग डालिए लो। हेडिंग डालने के बाद लिखना है जो हम डिफिनीशन लिखवा रहे। ठीक, इसमें से कहीं से भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लेना है, यदि परीक्षण आवेश Q को अनंत से क्षेत्र में क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्यकर्ता मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W हो, किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव V बराबर W बटे Q हो जाएगा। जितना बोले उतना ही लिखना है। यदि परीक्षण आवेश Q को अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्यकर्ता मतलब बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान जो होगा V बराबर W बटे Q हो जाए। That's all। अब यहाँ पर दिखा भी देते हैं। अब यहाँ पर चर्चा क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम को बना लेना है। यहाँ पे बाह्य क्षेत्र मतलब कोई एक विद्युत क्षेत्र पहले से है, एक विद्युत क्षेत्र पहले से है। विद्युत क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q रहेगा तो ये अपने चारों तरफ आपको भी प्लस में, तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलिए ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। प्लस है तो बाहर की ओर करेगा, इसे डायग्राम में दिखा देना है। ठीक, तो अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश एक Q हो गया, इस आवेश को मान लेते हैं इस बिंदु तक लेके आना है, ये बिंदु को हम कुछ भी मान लेते हैं, P मान लेते हैं। इस आवेश को अगर इस बिंदु तक लेके आना है तो इस पर एक कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के लिए बल क्या लगेगा, एक्सटर्नल बल, जिसको बाह्य बोला जा रहा है, बाह्य बल। ठीक, और एक इधर क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र बल भी लगेगा, जिसको इसका अपोज करेगा। इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया, इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया गया, तो कार्य बराबर, तो जो कार्य किया गया उसी कार्य को इस आवेश से डिवाइड कर देते तो हम लोग क्या निकल जाता है, विद्युत विभव का मान निकल जाता है।
इतना डायग्राम में दिखा लेना है। अब यहाँ से एक और चीज लिख सकते हैं, ये जो कार्य का मान होगा, हम लोग कार्य पढ़ते हैं कि जो बल लगता है, जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में अगर हम लोग गति कर रहे हैं, मतलब इस दिशा में बल लग रहा है और इसी दिशा में हम क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो बल का जो मान होता है एक एक्सटर्नल। अब यहाँ पर कार्य जो होता है, अब देखिए एक और चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर ये स्मॉल डिस्टेंस के लिए करे, पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं छोटा सा डिस्टेंस के लिए, dx डिस्टेंस के लिए, कितना, dx डिस्टेंस के लिए, तो कार्य डिफाइंड होता है एफ एक्सटर्नल इंटू dx। dx दूरी के लिए अगर कार्य को डिफाइन करते तो इतना लिखेंगे। और अभी हम थोड़ा देर पहले ही बताए, जो एक एक्सटर्नल होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब बल का क्या होता है, निगेटिव के बराबर होता है, इसलिए कि इसके अपोजिट होता है, तो एफ ई इंटू डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, डी एक्स की जगह बहुत जगह डीएल भी देखने को मिलता है, यही 3 लाइन इसमें लिख लेना है। कार्य का फॉर्मूला पढ़े हो लोग, कार्य का फॉर्मूला अब यहाँ पर अलग से थोड़ा सा समझा देते हैं। कार्य का फॉर्मूला पढ़े हो लोग 11 क्लास में कि बल इंटू dx होता है। बल इंटू अगर वेक्टर के रूप में लिखते हो लोग तो डॉट प्रोडक्ट दिखाते एफ इंटू डी एक्स के बराबर हम लोग कार्य लिखते हैं। तो इस पर जो बल लग रहा था, क्या लग रहा था, एफ एक्सटर्नल, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स हो गया। एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, इसके विपरीत दिशा में बल लग रहा है कूलम्ब बल, तो इसको ये क्या होगा, इसके माइनस के बराबर होता है, माइनस एफ एक्सटर्नल बराबर डी एक्स। तो देखो ये फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए कि जो विभव होता है कार्य बटे तो क्यू के क्या होता है, बराबर होता है, क्यू क्या होता है, परीक्षण आवेश होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। इतना लिखने के बाद कुछ डॉट करके पॉइंट नोट डाउन करते चलना। तो डॉट में हम लोग क्या क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है पहला पॉइंट, जो विभव होता है ना, इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए ये कैसा राशि होता है, ये अदिश राशि होता है। जो विभव होता है इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए इसका अदिश राशि होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, जिसको सी जेस पर सी भी लिखते हैं, तो जूल पर कूलम होता है। और बताया ये जाता है, इतना लिखने के बाद हम जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं उसको लिखना है कि 1 जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। तो इसका दो मात्रक निकल के आया कि एक तो 1 वोल्ट भी होगा और 1 जूल पर कूलम, मतलब जूल पर कूलम भी कहीं पर दिया रहेगा तो भी सही होगा, और वोल्ट भी कहीं पर दिया रहेगा तो वो भी सही होगा। वोल्ट इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही जो मात्रक, तो दो मात्रक हम लोग बोल सकते हैं, एक तो जूल पर कूलम, दूसरा वोल्ट। अब इसमें हम लोग दूसरा टर्म समझने वाले हैं, विभवांतर। देखो विभव हम लोग दर्शा क्या रहे थे कि अनंत से विभव का मतलब क्या बताया था, अनंत से किसी परीक्षण आवेश Q को लाने में किया गया जो कार्य होता है वही उस बिंदु का क्या होता है, विभव होता है। अनंत से जो लाने में जो किया गया कार्य अगर W है, तो उस बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो W बटे क्या हो जाता था, Q हो जाता था। ठीक, ये हम लोग देखें। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहले हेडिंग डाल के यहां से लेके ए भी कार्य हो तो विभवांतर, बस इतना तक लेके छोड़ना है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, हेडिंग डाल के इतना लिख लेना है। अब इसको समझते हैं। अब जो आगे हम यहाँ पर बताएंगे उसको लिखना है। मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए है और एक यहाँ पर पॉइंट बी। ठीक, दो पॉइंट है और हम लोग एक आवेश को, अब यहाँ पर अनंत से नहीं एक आवेश Q है, तो Q आवेश को, यहाँ पर आवेश एक, इस बिंदु से यहाँ पे एक आवेश Q है, इस आवेश को कहाँ लेके जाना है, इस बिंदु B पर लेके जाना है। तो इस आवेश को A से B तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, WAB। अगर बिंदु A से बिंदु B पर
इस आवेश को Q को लाने में जो किया गया कार्य कितना है WAB, तब दोनों के बीच के जो विभवांतर होगा तो A से B तक लाने में जो कार्य किया गया VB माइनस VA लिखाएगा। विभवांतर मतलब अंतर, तो VB माइनस VA बराबर होगा जो कार्य किया गया A से B तक लाने में बटे Q हो जाएगा। बस विभवांतर और विभव में थोड़ा सा का ही अंतर है। विभव का मतलब होगा किसी आवेश को Q अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है उसको हम लोग दर्शाते हैं विभव से। अब विभवांतर का मतलब हो गया दो बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं विभवांतर कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश Q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही उसका क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है, अगर उसको Q से आवेश से क्या कर दे, भाग कर दे। बस इतना पॉइंट इसमें दर्शा लेना है, ठीक। ये आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, चलिए इसका डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, इसके डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, आज तक कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछा गया, इसलिए सिर्फ हम इसका फार्मूला लिखवा देते हैं। फार्मूला ही इम्पोर्टेंट है, जो जितना जरूरत होगा उतना हम बताते चलेंगे। तो एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इतना हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग डालने के बाद अब हम जो लिखवाएंगे उसको लिखना है। लिखना है कि यदि एक आवेश Q है, यदि एक आवेश Q है जिससे R बिंदु पर R बिंदु P, जिसके R दूरी, जिससे R दूरी पर बिंदु P पर विभव, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, यदि कि आवेश Q से R दूरी पर बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो यहाँ पर विभव का मान बताएंगे। इसके लिए यहाँ पे ये डायग्राम को दिखा लेना है कि यहाँ पर एक बिंदु है जिस पर आवेश कितना Q है, तो इससे R दूरी पर यहाँ पर विभव कितना उत्पन्न होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके R दूरी पर जो विभव का मान होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो इससे R दूरी पर जो विभव का मान होगा यहाँ पर लिख सकते हैं, विभव को हम लोग V से दिखाते हैं, तो V बराबर जो फॉर्मूला होता है K, यहाँ पर स्मॉल Q है या कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, चलिए कैपिटल Q कर दिए, K Q बाई R हो जाएगा। हम लोग जानते हैं K को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R भी लिख सकते हैं। तो ये विभव का फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, विभव का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक चीजें रिवीजन, इतना तक तो लिख लेना है जितना हम लिखवाए, उसके बाद इसको लिख लेना है। थोड़ा सा बेसिक चीजें एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके पहले सबसे पहले हम लोग कूलम बल पढ़े थे। कूलम बल क्या होता था, याद करने की कोशिश कीजिए कि अगर एक आवेश Q1 है, अगर एक आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, R है, तो इस पर लगने वाला जो बल होता है दोनों के बीच का, F बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पढ़े थे कि अगर कोई आवेश Q है, इससे R दूरी पर क्या पढ़े थे, इससे R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र का मान जो पढ़े थे क्या पढ़े थे, K Q बटे R स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा पॉइंट क्या पढ़े कि अगर कोई आवेश Q है और इससे इससे R दूरी पर यहाँ पर इस बिंदु पर विभव का जो मान होगा वो क्या होगा, K Q बटे R। सब फॉर्मूला में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना है। इसमें क्या है, R के स्क्वायर है, विद्युत क्षेत्र में विभव में सिर्फ क्या है, R है, और यहाँ पर बल में क्या है, नीचे में R स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर दो आवेश की आवश्यकता पड़ती है Q1 Q2। और देखिए इसमें ये दोनों चीज का, ये दोनों के दोनों सदिश राशि होता है, लेकिन ये क्या होता है,
अदिश राशि ये होता है। ये क्या होता है अदिश, इसका कोई दिशा नहीं होता है विभव का, लेकिन विद्युत क्षेत्र और बल का क्या होता है दिशा होता है। ठीक, तो ये पॉइंट एक बार रिवीजन करा दिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। इसका भी कोई कोई जरूरत नहीं होता है पढ़ने का, लेकिन फिर भी इसको एक बार बता देते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है, आवेश के निकाय के कारण, निकाय मतलब एक सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश रखा हुआ है। क्या होता है निकाय का मतलब होता है एक सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या है बहुत सारे आवेश रखा हुआ है। तो जो कुल आवेश होगा उसका मान हम लोग कैसे, कुल जो विभव होगा वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक तो एक अदिश राशि होता है, सबको पता है। तो सबसे पहले लिखना है, इसमें हेडिंग डाल लेना है, हेडिंग डाल के लिख लेना है कि माना कि माना कि कोई बिंदु पर आवेश Q1 कोमा Q2, माइनस में रहेगा तो माइनस साइन के साथ रखना है, माइनस Q3 Q कोमा Q4 डॉट डॉट डॉट, आवेशों के क्रमशः दूरी, आवेशों के क्रमशः दूरी R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट है। तो एक बिंदु P पर कुल विभव का मान, तो एक बिंदु P पर कुल विभव का मान, चलिए इसको हम यहाँ पे इतना लिखने के बाद आ जाना है यहाँ पे। हो क्या रहा है कि अगर एक निकाय है, एक सिस्टम है, उसके अंदर बहुत सारे आवेश है, एक मान लेते हैं Q1 आवेश है, एक हो गया Q2 आवेश हो गया, एक हो गया Q3 हो गया, माइनस Q3 हो गया, एक हो गया Q4 हो गया, ऐसे ही बहुत सारे आवेश है। और मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम चाहते हैं कि विभव का मान ज्ञात करें, कुल विभव। तो अब ऐसा है कि इससे इसका दूरी दिया हुआ है कितना है R1 है, इससे इसका दूरी कितना है R2 है। सबसे दूरी पता होना चाहिए विभव निकालने के लिए, सिंपल है। इससे इसका दूरी कितना है R3 है, इससे इसका दूरी कितना है R4 है, सबसे दूरी पता होना चाहिए। मान लेते हैं Q1 आवेश के कारण जो यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा वो V1 होगा, Q2 के कारण वो V2 होगा। तो V बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ऐसे जितना भी रहेगा सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो V1 का मान होगा वो कितना लिखाएगा, जो V1 का मान होगा K Q1 बटे R1 हो जाएगा, प्लस K Q2 बटे R2 हो जाएगा, प्लस K, यहाँ पर आवेश माइनस साइन में था, माइनस साइन के साथ लिखना है, तो माइनस Q3 बटे R3 हो जाएगा, प्लस K Q4 बटे R4 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट ऐसे जितना भी आगे रहेगा उसे लिख सकते हैं। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें से एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं के, और के जब कॉमन कर लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे R2 प्लस माइनस Q3 बटे R3 प्लस Q4 बटे R4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग समेशन के रूप में चाहे तो लिख सकते हैं। समेशन लिखना बताया जाता है 11th क्लास में, समेशन ऑफ क्यू आई बटे आर आई, आई इज इक्वल टू 1 टू जहां तक रहेगा, मान लो अनंत तक है तो अनंत तक यहाँ दिखा सकते हैं। इस तरह से हम लोग समेशन के रूप में भी दर्शा सकते हैं। एक निकाय के अंदर अगर बहुत सारे आवेश है तो उसको हम लोग जितना भी हर एक आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न होगा सभी विभव को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो कुल विभव उस बिंदु पर आएगा वही उसका योगफल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे क्या करना है। अब आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है
इसको तो इम्पोर्टेंट डाल के ही रखना है। ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 स्टार लगा कर रखना लो। जब भी 3 स्टार बोले मतलब समझ जाना लो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखना ही रखना है। सबसे पहले तो हम लोग इसका हेडिंग देखते हैं क्या दिया हुआ है। हेडिंग के रूप में दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव तथा तीव्रता में संबंध। तीव्रता का मतलब समझाए थे क्या, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर विभव तथा तीव्रता को हम लोग ई से ही दिखाते हैं, जो विद्युत क्षेत्र ही बोला जाता है। और विभव, दो चीजों में हम लोग संबंध को यहाँ पे समझने वाले हैं कि विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। अगर किसी एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिए है, सबसे पहले तो हेडिंग डाल लेना, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद अगला जो काम होगा, अगला जो काम होगा वो क्या होगा, तो उसको हम लोग देखते हैं कि अगला काम हम लोग का क्या है। सबसे पहले देखिए, माना कि माना कि एक आवेश बिंदु P पर कैपिटल Q है, कैपिटल Q है। माना कि एक बिंदु P पर आवेश कैपिटल Q है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, जिसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है। तो एक तो एक प्रेक्षण आवेश स्मॉल q, तो एक प्रेक्षण आवेश स्मॉल q को बिंदु B से बिंदु B से बिंदु A पर लाने में बिंदु B से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य डेल W है, डेल W है, तथा विस्थापन डेल x है, तथा विस्थापन डेल x है, तथा विस्थापन डेल x है। ठीक है, इतना लिख लिए। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट में। सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर एक बिंदु P है जिस पर आवेश धन आवेशित कैपिटल Q रखा गया है, इसके दो बिंदु लेना है, किसी पर कहीं पर भी ले सकते हैं लाइन पर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक A बिंदु है और यहाँ पर एक B बिंदु है, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज मतलब क्या, फ्रिक्शन चार्ज को लिया जा रहा है। फ्रिक्शन चार्ज को ऑब्वियस है कि इधर लेके जाएंगे, बिंदु ए तक लेके जा रहे हैं। अब ये दूरी बहुत स्मॉल है, ज्यादा दूरी नहीं है, तो बिंदु ए तक लेके जा रहे हैं। अब हमको पता है कि ए तक लेके जाएंगे तो यहाँ पर इस आवेश के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसका दिशा प्लस से क्या होता है, प्लस वाला रहता है, तो इधर से इधर रहता है, विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर है। तो वैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में हम लोग एक कार्य करना पड़ेगा, और इस जो कार्य का मान है, तो देखो ये दो बिंदुओं के बीच का क्या हो रहा है, विभवांतर। अब विभवांतर को हम लोग लिख सकते हैं डेल भी, विभवांतर को क्या लिख सकते हैं, डेल भी। और डेल भी जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो अभी हम लोग पढ़े कि ये क्या होता है, वर्क डन, मतलब वर्क डन बी से ए, ए बी के बीच का जो बी से ए तक लाने में जो किया गया कार्य है, बटे क्या है, प्रेक्षण आवेश। तो प्रेक्षण आवेश क्या माने, क्यों माने, ये पहले हम लोग फॉर्मूला देख चुके। ठीक, इसको हम लोग बल के रूप में लिख सकते हैं। तो बल के रूप में हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तो v बराबर, अभी हम लोग पढ़े कि क्या होता है, तो v बराबर अभी हम लोग पढ़े कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन
देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए कि विस्थापन यहाँ पर क्या है, फिक्स कर दिया गया है कि विस्थापन कितना है, डेल एक्स है। ठीक, तो यहाँ पर डी एक्स नहीं है कि इंटीग्रेशन साइन लेना जरूरी है, इंटीग्रेशन साइन यहाँ से हटा देते हैं। हम लोग बल का फॉर्मूला बल एक सॉरी वर्क टन बराबर हम लोग पढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, इसलिए कौन सा बल दिखा रहे हैं, विद्युत बल दिखा रहे हैं। और दूरी कितना तय किया गया है, डेल एक्स। हम लोग वर्क टन बराबर ये भी पढ़े थे, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन एक्स से दिखाते थे, एफ इंटू एक्स, ये भी देखे थे, 9 क्लास में भी देखे थे फिर हम लोग 11 क्लास में भी देखे थे, बटे क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं याद करो। पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पे साइड में दिखाते हैं कि E बराबर जो होता है F बटे क्या होता है, Q होता है। ये हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि अगर कोई कूलम्ब बल F है और आवेश Q पर किया गया जो कार्य है, सॉरी बल लग रहा है, उस पर विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा क्या होगा, E बराबर F बटे Q होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी बताया था कि इसको याद रखना है। क्या करते हैं, डेल एक्स को इधर लेके आते हैं। डेल एक्स को अगर इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल भी बटे डेल एक्स बराबर, इधर क्या बचेगा, माइनस एफ बटे क्यू। अभी बताया कि एफ बटे क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एफ बटे क्यू को मैं यहाँ पर ई लिख सकते हैं, तो ई यहाँ पर लिख दिए, साइड में लिख सकते हैं, जहाँ ई बराबर हम लोग पता है पहले से क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। ठीक है, माइनस साइन को इधर लेके आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा पलट के लिख देते हैं, ई बराबर क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल भी बटे डेल एक्स, माइनस डेल बी बटे डेल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ई का मान आ गया। अगर हम डेल एक्स को बहुत ज्यादा स्मॉल कर दें, ये दूरी क्या कर दे, बहुत छोटा कर दे, तो ये हम बताते आ रहे, आगे से भी ध्यान में रखना है। जब भी बोले कि अगर एक्स टेन टू क्या कर दे, जीरो, लगभग जीरो के, टेन टू का मतलब समझा चुके हैं, ये इसका मतलब बताता है कि लगभग ये किसके आसपास होगा, जीरो के आसपास होगा। जब एक्स टेन टू जीरो हो जाएगा, तो हम लोग अगर इसमें लिमिट लगा देते हैं, लिमिट एक्स टेन टू जीरो डेल भी बटे डेल एक्स, तो बताया था कि जब भी लिमिट लगता है और ये एक्स टेन टू बहुत स्मॉल हो जाता है, माइनस से नहीं छोड़ना है, बहुत स्मॉल हो जाता है, तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, इसको हम लोग डीवी को लिमिट हटा देते हैं और डीवी में चेंज करते हैं, डेल वी को डीवी में चेंज कर देते हैं बटे डीएक्स। ये कब होता है, जब ये डेल एक्स का मान क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है, लगभग लगभग जीरो के करीब हो जाता है, तो ई बराबर ये फॉर्मूला निकल के आया, डीवी बटे डीएक्स। यही संबंध होता है किसमें, विद्युत क्षेत्र और विभव में। यहाँ पर डीवी क्या है, स्मॉल विभव है, डीएक्स क्या है, स्मॉल दूरी है, और यहाँ पर ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। यही संबंध होता है जो कि बहुत बार देखने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है इसको। तो यहाँ तक इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। थ्री डायमेंशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। आगे जो हम लोग पढ़ना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं जितना ज्यादा ये इसके पहले वाला था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। समविभव, समविभवी तल के बारे में पढ़ना है। समविभवी तल क्या होता है, तो सिंपल इसका पहले डिफिनेशन समझा देते हैं। समविभवी तल क्या होता है, तो जिस तल पे हर एक बिंदु, जिस तल के प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान समान रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समविभव तल कहते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है, समविभव तल हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल के इसका डिफिनीशन नोट डाउन करना है। देखिए यहाँ पर दिया भी है, विद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान क्या होते हैं, समान होते हैं। सबसे पहले तो यही पॉइंट याद रखना है कि समविभव कोई तल है, ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान होगा वो सबके सब क्या होगा, समान होगा, सिमिलर। ठीक, सेम, सिमिलरनेस बोल सकते हैं, समान। तो देखो समविभव तल का कुछ गुण भी दिखने के लिए आता है, जिसको हम लोग इसमें देखेंगे, कुछ यहाँ पर देखेंगे, और इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ है, इतना डेफिनेशन के रूप में लिख लेना है।
जैसे कि यहाँ पर कुछ तल दिखाया गया है कि अगर एक बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, देखिए एक यहाँ पर बिंदु आवेश Q रखा हुआ है, तो अब देखो यहाँ पे जब एक आवेश Q को रखते हैं, इसके चारों तरफ एक गोलाकार आकृति बना दो, और गोलाकार आकृति हमको पता है कि यहाँ से दूरी हमेशा कितना होता है, सबका दूरी r ही होता है, त्रिज्या, तो ये सब समान दूरी पे है, तो सब बिंदु पर जो विभव होगा, हम लोग विभव जब समान दूरी रहेगा, दूरी पर डिपेंड करता है के क्यू बटे क्या लिखते हैं, r लिखते हैं, तो यहाँ पर आवेश तो सेम ही है, और r भी यहाँ पर क्या हो रहा है, सब बिंदु पर समान हो रहा है, इसलिए गोलाकार जो आकृति बनेगा इस पर सब जगह विभव का मान क्या होगा, समान होगा, तो ये बोल सकते हैं एक ऐसा तल है, ये समविभव तल है। या इससे एक और दूरी पर, सामान्य दूरी पर एक और दूसरा गोला बना लेते हैं, समान दूरी पर जब दूसरा गोला बनाएंगे तो इससे भी सबके दूरी क्या होगा, समान होगा, क्यों आवेश से विद्युत क्षेत्र का मान सब जगह क्या होगा, समान होगा, इसीलिए यहाँ पे एक आवेश Q को दिखाकर ये बहुत सारे क्या किया गया, अलग अलग समविभव तल दिखाया जा रहा है, मतलब ये समविभव तल है, ठीक। हाँ, एक और चीज याद रखना लोग, जब हम एक विभव का बात कर रहे हैं, ठीक है, एक विभव का जब हम लोग बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे आवेश Q है, तो इससे r दूरी पर जब विभव का बात करते हैं, तो विभव का मान क्या लिखते हैं, के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हो लोग, r नीचे में है, मतलब v और r में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, इसका मतलब ये है कि अगर v r अगर बढ़ते जाएगा तो v का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, तो इस तल में देख सकते हैं, जो पास वाला तल है उसका विभव विभव कितना दिया है, 70 दिया है, फिर आगे वाला का कितना दिया है, 50 दिया है, फिर आगे वाला का कितना दिया है, 30 दिया है, इसका मतलब क्या है, विभव का मान घटते जाता है, विभव का मान क्या होते जाता है, घटते जाता है, ठीक है। आगे अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक प्लस आवेश है और एक क्या है, माइनस आवेश है। अब देखो जब दो आवेश रख दिए तो दोनों के कारण क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा, दोनों के कारण क्या होगा, एक विभव उत्पन्न होगा, तो सम विभव तल अलग प्रकार का होगा, एक तो यहाँ पे होगा सबके सब समान विभव यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पर एक सर्कल की तरह बन रहा है, इसके कारण भी यहाँ पर क्या होगा, एक सम विभव तल उत्पन्न होगा, तो यहाँ पर सब जगह समान, लेकिन यहाँ मिडिल वाला पॉइंट यहाँ पर देखिए तल का निर्माण किया गया जो समान दूरी पर इधर से भी इधर से भी, तो जब समान दूरी पर रहेगा तो विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसके कारण माइनस में विभव आएगा, इसके कारण प्लस में, आवेश के साथ बोले थे ना, इसके कारण माइनस में विभव आएगा, इसके कारण प्लस में विभव आएगा, तो इस तल पे विभव का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तो ये सब डायग्राम दिखा देना है समविभव तल में, ये और इसके दो और नीचे डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये वाला सॉरी ये हो गया, और ये बी हो गया, बी वाला भी, ये दोनों का दोनों प्लस रहेगा, तो इस तरह से समविभव तल बनेगा, मतलब कि ये एक तल है जिस पर सारा का विभव क्या होगा, समान होगा, या बोल सकते हैं ये एक तल है जिस पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, ठीक। वैसे यहाँ पे तीसरा चौथा दिया हुआ है, तो चौथा भी बना लेना है, तो यहाँ पे देखो कैसे, तो यहाँ पर एक कोई आवेश नहीं रहे, यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र रेखाएं का लाइन जा रहा है, क्या जा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं का लाइन जा रहा है, तो अगर इसके लाइन जा रहा है और उसके बीच में एक क्या रख दे, सब पतला सा तल रख दे, तल बता दिए कैसा होता है, अनंत तक भी जा सकता है, तो इस तल पे कहीं पर भी बिंदु ले लो, उस पर विभव का मान क्या होगा, या इस तल पे कहीं पर भी बिंदु ले लो, उस पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, या इस तल पे कहीं पर भी बिंदु ले लो, उस पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा, ये चारों डायग्राम क्या कर लेना, बना लेना। तो दो तीन पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला इसमें एक बिंदु हम लोग लिखेंगे, पहला कि समविभव तल पे किया गया कार्य शून्य होता है, समविभव तल पे किया गया कार्य शून्य होता है, किसी आवेश पर किया गया कार्य शून्य होता है,
समविभव तल पर किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु लिखना है इसमें, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत होता है। ठीक, ये दो बिंदु लिख सकते हैं इसमें, 2 पॉइंट। और गुण वगैरह पूछेगा तो समविभव तल। ठीक, तो 2 यहाँ पे याद रखना है। एक याद रखना है किया गया। अब कार्य शून्य क्यों होता है, हम लोग पता है कि यहाँ से यहाँ अगर कोई आवेश को लाते हैं तो विभवांतर में कोई अंतर आ रहा है क्या? विभवांतर में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, इसलिए कार्य बराबर हम लोग जानते हैं क्यू बटे क्यू बराबर क्या होता है, विभवांतर। मतलब ए बी अगर दो बीच का विभवांतर, डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बी ए बी बराबर टी। अब यहाँ पर देखो विभवांतर में कोई अंतर नहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई आवेश को लेकर आएंगे तो ये समविभव तल है। समविभव तल होता है तो दोनों जगह विभव का मान क्या है, सेम है। मान लो कि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर भी 30 होगा, तो अंतर जब निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर विभवांतर का मान जब 0 हो जाएगा तो इसमें आवेश से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो कार्य का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दूसरा चीज यहाँ पर बता दिए, दूसरा याद रखना है, समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा होता है तल के हमेशा कितना हो, कैसे होगा, लंबवत होगा। जो तल होगा उससे हमेशा लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र का। ठीक, यहाँ पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। आगे जो पढ़ना है, तो आगे जो भी पढ़ना है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो पहले से बताते आ रहे हैं कि आप लोग क्या करें कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करें, उस क्वेश्चन को फिर से एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।